एंड मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है और मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, एंड लाइक वील प्रोटेक्ट यू, ये वो, लाइक वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और ज्यादा. एंड द वन थिंग आई शुड नॉट हैव इन दिस पॉइंट इन लाइफ इज मोर कॉन्फिडेंस. आई शुड रियली हेजिटेट, आई शुड थिंक 4 times बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज क्लियरली मैं तो आंख बंद करके अपनी सारी जिंदगी के डिसीजन लेती हूँ. एनीवे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना. आई वाज लाइक ओके, नाउ दैट आई हैव दीज पीपल इन माय कॉर्नर, लेट मी गो एंड स्पीक टू अदर पीपल ऑल्सो. एंड आई मीट दिस ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम IIT और बिट्स. अब क्योंकि मैंने भी लाइफ में इंजीनियरिंग करी है, तो मुझे कोई ऐसे IIT बिट्स का बच्चा मिलता है, आई रियली रिस्पेक्ट देम, यू नो, क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाया एंड वो पहुंचे हैं यहाँ तक. तो मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दीज पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने इतना मेहनत करके ये कॉलेज गए हैं, तो ये सीरियल किलर और रेपिस्ट टाइप लोग तो नहीं होंगे. दीज आर गुड पीपल, गो एंड वाइब विद देम. सो आई became friends with this group of boys, ठीक है. एंड उसमें से एक लड़का था बैंगलोर से, बट वो IIT का नहीं था, लाइक ना IIT का था ना बिट्स का था, वो बैंगलोर में किसी कॉलेज में पढ़ता था. एंड नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने इसके बाद जो चुतियापा मचाया है वो मैंने क्यों मचाया है. मैं जब बैंगलोर में रह रही थी, आई डिड नॉट हैव वन सिंगल फ्रेंड इन बैंगलोर, एंड मुझे बहुत ज्यादा लोनली लगता था. तो जब मुझे पता चला कि ये लड़का बैंगलोर का है, इट डिडंट मैटर वो फनी है नहीं है, मुझे वो लड़का पसंद है या नहीं पसंद है, मैं बस उससे दोस्ती करना चाहती थी, बिकॉज आई नीडेड समवन टू टॉक टू इन बैंगलोर, ठीक है. एंड द वर्स्ट फ्रेंडशिप्स दैट यू डू आर डेस्परेट फ्रेंडशिप. लाइक इफ यू आर जस्ट फ्रेंड्स विद समबडी बिकॉज यू आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन, निश्चित है कि वो इंसान तुम्हारा काटेगा ही काटेगा, एंड इट्स गोइंग टू एंड रियली बैडली. बट तब मैं इतनी ज्ञानी गुरु नहीं थी ना, मैं नहीं पढ़ती थी कोट्स जो मेरी इंस्टाग्राम फीड पे आ रहे थे, स्किप कर देती थी मैं. नाउ दैट आई नो कि सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है. एनीवे, मैं पूरी रात लड़कों के साथ चिल करती हूं, एंड इट्स अ डिसेंट वाइब, लाइक दे आर नॉट द फनीएस्ट गाइज आउट देयर, बट दे आर आल्सो नॉट द वर्स्ट बोरिंग गाइज एवर. अब क्योंकि मेरी कल की फ्लाइट है, तो मैं इस बंदे को बोल रही हूं कि जब भी तू बैंगलोर आएगा मुझे बताना, लेट्स मीट, आई टेक हिज नंबर, आई टेक हिज इंस्टाग्राम, आई फॉलो हिम एवरीवेयर. एंड मैं इस लड़के के बस पीछे पड़ गई हूं कि भाई साहब मेरे अंदर 2 रुपए की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम नहीं है. आई विल ट्रिपल टेक्स्ट यू, आई विल 5 times टेक्स्ट यू, जस्ट बी माय फ्रेंड एंड जस्ट आई जस्ट वांट समबडी टू हैंग आउट इन बैंगलोर विद. सो नेक्स्ट डे आई फ्लाई टू बैंगलोर, एंड उसके कुछ दिनों के बाद दिस गाय आल्सो कम्स बैक टू बैंगलोर, एंड ही टेक्स्ट मी कि आई एम बैक, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू कैच अप. आई एम लाइक भाई मेरा तो पूरा कैलेंडर फ्री है, बताओ आप बताओ कब कैच अप करना है, बस मिल लो मुझसे, कोई बस बात कर लो, मेरे से प्यार दिखा दो, चाहे 2 पल के लिए, चाहे झूठा ही, मुझे चलेगा. वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू, एंड उसके कुछ दिनों के बाद let me know when you want to catch up. I'm like भाई मेरा पूरा कैलेंडर फ्री है, बताओ आप बताओ कब कैच अप करना है, बस मिल लो मुझसे, कोई बस बात कर लो, मेरे से प्यार दिखा दो, चाहे 2 पल के लिए, चाहे झूठा ही, मुझे चलेगा. We decided we're going to meet in Iron Hill. It's one of the biggest breweries in India, if I'm not wrong. I used to really like that place. Now this is where everything gets creepy. दादू रुकना नहीं है, बज्जू भागो, पता ही पड़ गया. Be someone's we from wherever you may be, as we're adding 100 stars every hour. मैं इस लड़के से आयरन हिल मिलने जाती हूँ. ऑल ही डज इज क्रैक डबल मीनिंग जोक्स. लाइक अगर मैं ऐसा ही बोलूं कि वो बियर टेस्टर मंगा लेते हैं, मुझे टेस्ट करना है, टेस्ट तो मुझे तुझे करना है, एंड देन जस्ट लाफ एट इट. एंड वो बहुत ज्यादा ओवरडू कर रहा था, लाइक हर मिनट में तुम एक डबल मीनिंग जोक नहीं मार सकते हो, स्पेशली जब तुम एक लड़के हो एंड यू नो दैट इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ वुमन फील अनकंफर्टेबल. लाइक यू हैव मेट हर फॉर द सेकंड टाइम इन लाइफ, व्हाई द फक वुड यू डू इट? बट ऑफ कोर्स आई डोंट सी इट एज अ रेड फ्लैग, बिकॉज़ आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं बैंगलोर में किसी के साथ बाहर आई हूं, कोई मुझसे बात कर रहा है. सो एम्बैरेसिंग. अब आई थिंक हम आयरन हिल में 3-4 घंटे बैठते हैं, एंड आई डोंट ड्रिंक. आई have like half a beer because something in me is like I really need to be sober for this meeting, you know. मेरे को एक अनजान आदमी के साथ दारू नहीं पीनी है. I am pretty sober and he is pretty drunk and he told me कि वो अपने भैया भाभी के साथ रहता है, ठीक है, बैंगलोर में एक फ्लैट में. हम आयरन हिल में बैठे हुए जब 2-3 घंटे हो जाते हैं, he's like भैया भाभी मुझे बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, गेम नाइट करेंगे, वो भी अपने दोस्तों को बुला रहे हैं. एंड आई लव दिस, ओके, बिकॉज ए कोई मुझे गेम नाइट के लिए बुला रहा है बैंगलोर में, ओ माय गॉड. बी मैं और नए लोगों से मिलूंगी एंड फिर मैं उन और नए लोगों को इंप्रेस करूंगी और फिर अपने साथ दोस्ती करने में मजबूर कर दूंगी. दिस वाज माय गेम प्लान. सो आई वाज लाइक या लेट्स गो, इट विल बी सो मच फन, ये वो. व्हेन आई हैव नॉट रियली एंजॉयड हिज कंपनी एट ऑल द एंटायर इवनिंग एंड द जोक्स हैव बीन रियली ऑफेंसिव, आई एम स्टिल लाइक कि हां ये चूतिया है, पर ये मुझे जिन लोगों से इंट्रोड्यूस करेगा वो थोड़ी चूतिया है, तो मैं चली जाती हूँ उसके घर. तो मैं उसके घर जाती हूँ एंड इट्स अ डिसेंट बिल्डिंग, एंड वो दरवाजा खोलता है अपनी चाबी से. अगर तुम्हारे भैया भाभी और उनके दोस्त घर पे थे तो तुम चाबी से दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तो मैंने उसे बोला कि ब्रो बेल बजाना, तू दरवाजा क्यों खोल रहा है? एंड ही इज लाइक नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, भैया भाभी अभी जस्ट आने वाले हैं. सो ही ओपन्स द डोर एंड देयर इज लिटरली नो फकिंग बडी इन द हाउस. सो आई एम अलोन इन अ हाउस. एक अनजान आदमी जो हमें क्रीपी वाइब्स दे रहा है, एक गुप्त अंधेरे वाले घर में. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ हॉरर स्टोरी. मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, मैं उसके लिए फूल लेके आता था, मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता था, मैंने उसे टेडी बियर दिया, मैंने उसका खून पिया. एंड आई एम लाइक व्हाट, रिवर्स सर, खून मुझ में 2 रुपए की भी. एक अनजान आदमी जो पीठ पीछे पूरी
दुनिया की बुराई कर लूंगी, बट मुंह पे मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती है। जस्ट लाइक तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट कर रही हूँ कि बहन चोद तूने किसको घर पे बुला लिया, और वो मुझे टेक्स्ट कर रही है कि कैसे निकालें इसको। देन आई केम अप विद अ ब्रिलियंट मल्टी-मिलियन डॉलर आइडिया कि लेट्स जस्ट टेल हिम कि हमारे घर खाना नहीं बनाए, हम बाहर खाना खाने जाते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे घर से निकले, बिकॉज अदरवाइज ये कब तक बैठा रहेगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब तक हम सो नहीं जाते, कैसे भेजेंगे हम इसको अपने घर के बाहर, बिकॉज क्लियरली ही इज नॉट गेटिंग द हिंट। एक टाइम पे देयर वाज जस्ट साइलेंस एंड ही गॉट नो हिंट। हम ऐसे बोलते हैं कि हम बाहर खाना खाने चलते हैं। नाउ देयर इज अ सीरीज ऑफ रियली वियर्ड इवेंट्स दैट हैपेंस आफ्टर दिस, एंड इट्स नॉट लाइक हमें उस टाइम पे समझ आता, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन कनेक्ट ऑल दीस इवेंट्स एंड कम टू द वेरी साइंटिफिक कंक्लूजन कि उसने मेरे ऊपर काला जादू किया। पहले तो हम 15-20 मिनट कैब बुक करने की कोशिश करते हैं और कैब नहीं बुक हो रही है और बारिश भी हो रही है, लाइक बिन मौसम बरसात हो रही है। एनी हमें फाइनली कैब ड्राइवर मिलता है और जब हम कैब में बैठते हैं तो देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द कैब, और जब कोई गाड़ी में साइलेंट होता है ना मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग जाता है, बिकॉज मेरे पूरे बचपन का ट्रॉमा निकल आता है। क्योंकि जब भी हमें किसी रोड ट्रिप पे जाना होता था या हमें किसी भी ट्रिप पे जाना होता था, मम्मी पापा लड़ देते थे, तो जब हम लोग गाड़ी में बैठते थे एकदम सन्नाटा होता था, सब ऐसे बैठे होते थे और पापा गाने भी नहीं चलाते थे कि ऑकवर्डनेस का मुझे नहीं, बैठो देखो एक दूसरे की शक्लें, सोचो कि सिर्फ हमारे परिवार में ऐसा क्यों होता है। तो मेरे को तो मेरा पूरा बचपन का ट्रॉमा याद आ गया। तो मैं सोच रही हूँ ये लौड़ा है, बेस्ट फ्रेंड से भी क्या ही बात करूं, मैं कैब ड्राइवर से बात करती हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ और या क्या हाल है, कैसी चल रही है जिंदगी, एंड ही इज लाइक मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे सुसाइड करने का मन करता है। So weird, so random. Girly pop, I have met you today and I'm all for oversharing, but did I need to know that? मैंने बोला भैया क्या हो गया, आर यू ओके, डू यू नीड हेल्प? प्लीज लाइक नहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी है, मेरे बच्चों को ले गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी जिंदगी से क्या करूं, ओह माय गॉड फक, इससे बात नहीं कर सकते। देन हम फाइनली खाने की जगह पे पहुंचते हैं, एंड इस जगह पे मैं बहुत ऑफन जाती थी, सो आई न्यू द वेटर एंड एवरीथिंग, एंड खाना ऑर्डर करते हैं और मेरे खाने में से इतना बड़ा कीड़ा निकलता है, एंड आई कॉल द वेटर, आई एम लाइक भाई साहब ये क्या है, एंड ही इज लाइक हमारा खाना तो किचन में फ्रेशली बनता है, वहां पे तो ये कीड़ा आ ही नहीं सकते, आपने कीड़ा मार के डाला इसके अंदर। मैं रैकेट लेके आई हूं अपने साथ कीड़े मारने का, जो मैं डाल रही हूं उन्हें पकड़ पकड़ के खाने के अंदर, आपकी 200 रुपए की डिश फ्री में लेने के लिए शर्म आ रही है भाई साहब आपको अपने रेगुलर कस्टमर से ऐसे बात करते हुए। एनीवे वहां पे हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, अगेन सुपर वियर्ड। तो हम वहां पे खाना ही नहीं खाते। नाउ दिस गाय इज लाइक एक काम करते हैं घर ही वापस चलते हैं और वहां पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन, वी आर बैक टू द प्रॉब्लम दैट वी स्टार्टेड विद, एंड अगेन क्योंकि मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी आती तो मैं मना तो नहीं कर सकती भाई साहब, पीपल प्लीजर। तो हमने सोचा क्या करें, इससे अगर अपने घर लेके गए देयर इज नो आउट। तो हमने उसे बोला कि हमारा जो नेबर है वो बहुत ज्यादा जासूसी रखता है हमारे घर के ऊपर, और हम 10 बजे के बाद किसी लड़के को नहीं ला सकते अपने घर में, तो हम तेरे घर चल के खाना खाते हैं, फटाफट जैसे हमने 2 बार खाना खाया हम पट लेंगे वहां से। तो वी डिसाइड कि अब हम उसके घर जा रहे हैं, एंड आई नो अगेन बैड डिसीजन।